अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एटम इज वोल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि जो एटम है इसके पास कोई चार्ज नहीं है। सो जो जे थॉमसन थे उनके मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल से भी जानते हैं। किस नाम से? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि एक क्या है, वाटरमेलन है। क्या है? वाटरमेलन। इसके ऊपर ये जो रेड पार्ट होगा ना, ये क्या है? ये है पॉजिटिव स्फीयर। और जो इसके ऊपर देखिए, जैसे ये है वाटरमेलन, इसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे सीड्स होते हैं। इन सीड्स को जे थॉमसन ने क्या बोला है? इन सीड्स को जे थॉमसन ने बोला है कि ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो रेड पार्ट है ये है पॉजिटिव स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो इक्वल ही होते हैं ना। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एटम है इसके पास क्या है? न्यूट्रल चार्ज है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं बचा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए आपस में। देखिए फ्रेंड्स, उनका मॉडल रिजेक्ट हो गया था। उनका मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो लिमिटेशन थी, किसकी? एटम की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन नॉट बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। देखिए उनका जो एटम का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था? जैसे ये वाटरमेलन है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। और इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है? इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। सो ये दोनों क्या है? ये आपस में जो पॉजिटिव स्फीयर है इसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, पर ये कभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो इसीलिए ये एटम का जो मॉडल इन्होंने बताया था ये क्या था? गलत था। इसीलिए ये क्या हो गए? फेल हो गए। अब आए सेकंड साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनका जो मॉडल था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से था। सो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया जिसमें क्या थे? 1000 एटम्स थे। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया जिसमें 1000 एटम्स थे। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि 1 सेंटीमीटर के जो स्पेस है उसमें कितने होते हैं? 10 करोड़। 10 करोड़ क्या होते हैं? एटम्स आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्होंने कितने एटम्स लिए थे? 1000 एटम्स लिए थे। बस 1000 एटम्स लिए थे। कितने? कहाँ पर? गोल्ड फॉइल में इन्होंने 1000 एटम्स लिए थे। सो वो तो बहुत छोटे छोटे होंगे। सो इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फोल्ड करवाया इस गोल्ड फॉइल पे। अल्फा पार्टिकल्स में होते हैं 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो इन्होंने फोल्ड करवाया अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे। कितने पार्टिकल्स? कितने अल्फा पार्टिकल्स थे? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने फोल्ड करवाया था एक गोल्ड फॉइल पे। जिस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या थे? 1000 एटम्स थे। उन्होंने उस पर अल्फा पार्टिकल्स फोल्ड करवाए 20,000। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन निकला मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कि मतलब कि जो एटम है, देखिए ये एटम है, इसके ऊपर जो ज़्यादातर स्पेस जो होता है ये क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। ज़्यादातर स्पेस किसका? एटम का जो ज़्यादातर स्पेस होता है ये क्या होता है? खाली होता है। इन्होंने सेकेंड थिंग क्या बताई? सम हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी इनसाइड द एटम। कुछ हैवी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी कौन सी थी? देखिए फ्रेंड, जैसे हमने बात की थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। और इसके पास क्या बचा था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने क्या बोला? सम हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी कौन सी है? यहाँ एटम के बीच में, इनसाइड में क्या है? वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस।
उनका मॉडल रिजेक्ट हो गया था क्योंकि हिज मॉडल वॉज रिजेक्ट बिकॉज लिमिटेशन क्या थी, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि वो एटम की स्थिरता, उसकी स्ट्रेंथ बताने में, किसकी स्ट्रेंथ, एटम की स्ट्रेंथ बताने में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, इसीलिए उनका मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया था। सो फ्रेंड्स, थर्ड साइंटिस्ट थे नील बोहर। अब हम इनके एटम के मॉडल के मतलब मॉडल का जो एटम था इसके बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं वे न्यूक्लियस के अराउंड में, उसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में। देखिए फ्रेंड्स कि जैसे ये एक एटम है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये एटम है पूरा और ये इसका न्यूक्लियस है। सो जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, उसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इन्होंने हमें ये बताया, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया दीज अलाउड ऑर्बिट्स हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। सो फ्रेंड्स, जो इनका मॉडल था वो इस तरीके से था, इस तरह से था। ये न्यूक्लियस बीच में इसके ऊपर थी, 1 2 3 4 शेल थी इसके ऊपर, K L M एंड N। इसके ऊपर क्या थी, 4 शेल थी, ठीक है। K L M एंड N। जो फर्स्ट शेल थी K शेल, उसके पास देखिए बीच का तो था न्यूक्लियस, क्या था बीच का पॉइंट, न्यूक्लियस था। सेकंड जो फर्स्ट शेल थी न्यूक्लियस के ऊपर वो थी K शेल। K शेल के पास एनर्जी लेवल कितना था, 1। फिर थी सेकंड शेल L शेल, ठीक है। तो जो L शेल थी उसके पास एनर्जी लेवल 2 था, और जो थर्ड थी M, उसके पास कितना था, K L M एंड N। K के पास था 1 एनर्जी लेवल, L के पास था 2, 3 एनर्जी लेवल था M के पास, और N के पास एनर्जी लेवल कितना था, 4 था। और इन एनर्जी लेवल्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एलिमेंट्स की टेबल। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी साइंस की एक पिछली वीडियो में इस पूरी टेबल का इतना पार्ट हमने कवर कर रखा है। सो फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस टेबल में एटॉमिक मास पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे। सो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास रहेगा 1, क्या रहेगा, 1 रहेगा। बेरिलियम है, इसके पास क्या है, E1 नंबर है, ये क्या है, E1 नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम का वो है 4, तो 4 क्या है, एक E1 नंबर है। बट 4 जो है ये E1 नंबर है, पर ये फॉलो किसको करता है, ओड नंबर को फॉलो करता है। देखिए फ्रेंड्स, अब सेकंड है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ये ओड नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का 7 है, पर ये क्या है, 7 तो एक ओड नंबर है, पर ये फॉलो किसको करता है, ये फॉलो E1 को करता है। ओड नंबर है पर ये फॉलो E1 को करता है। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है कि अगर एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हुए फ्रेंड्स, एलिमेंट्स तो 118 डिस्कवर हुए हैं अभी तक, और हमारी 9th क्लास में 20 एलिमेंट्स हैं। इन 20 एलिमेंट्स में 1 to 20 एलिमेंट्स हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, 1 to 20 एलिमेंट्स में 1 to 20 नंबर तक कोई भी अगर इवन नंबर है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कोई भी इवन नंबर है उसका एटॉमिक मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2 into एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर ओड है, ओड जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, जैसे ये क्या है, ये सब क्या है, ओड नंबर है। अगर कोई भी 1 to 20 एलिमेंट्स मतलब 1 to 20 नंबर में से कोई भी नंबर है, ओड नंबर है, उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है,
2 into atomic number plus 1. 2 into atomic number plus 1. So friends, now we do table. So friends, देखिए एटॉमिक नंबर कितने हैं. एटॉमिक नंबर है 20. कितने हैं? 20 एटॉमिक नंबर है. अब इन 20 एलिमेंट्स में से पहले हम लर्न करेंगे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, फिर करेंगे लास्ट 10 एलिमेंट्स. फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए है एक राइम ना. वो राइम है, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगे. हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगे. क्या है राइम? हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगे. सो जो हाई है इसका एलिमेंट क्या है? अब हम इन राइम की हेल्प से क्या करेंगे? एलिमेंट्स को लर्न करेंगे. सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज हाई. हाई फॉर हाइड्रोजन, हील्स फॉर हीलियम, लिए फॉर लिथियम, बिना फॉर बेरिलियम, बी फॉर बोरोन, कल फॉर कार्बन, नानी फॉर नाइट्रोजन, और फॉर ऑक्सीजन, फॉर फ्लोरीन एंड नाचेंगे फॉर नियोन. ये हमने पिछले वीडियो में भी किया है. सो फ्रेंड्स देखिए क्या है राइम? हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगे. इसका क्या है एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. ठीक है. अब इन एलिमेंट्स से हम क्या करेंगे? इनके सिंबल लर्न करेंगे. हाई हाइड्रोजन H. हाइड्रोजन का सिंबल है H. देखिए फ्रेंड्स, एलिमेंट्स तो वैसे कितने हैं? 118 हैं अभी तक. 118 एलिमेंट्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल हैं वो कभी भी क्या नहीं होंगे? वो कभी भी सेम नहीं होंगे. क्या नहीं होंगे? सेम नहीं होंगे. जैसे अगर हाइड्रोजन का H है तो हीलियम का He होगा. किसी भी अगर कोई भी एलिमेंट है उसका और किसी